हेलो फ्रेंड्स, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आशा करती हूँ आपका ये नया साल बहुत ही खुशनुमा हो। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शकरकंद पूरन पोली। शकरकंद आपने बहुत खाया होगा, उसका पूरन पोली बनाइए। और चलिए अभी पूरन पोली बनाते हैं शकरकंद वाली। उसके लिए आपको 1.5 कप चना का दाल लेना है। उसको 3-4 घंटा भिगो देना है, जैसे वो अच्छे से फूल जाए। एक बार फूल जाए अच्छे से उसे साफ़ कर लीजिएगा नॉर्मल टैप वाटर से, और उसको प्रेशर कुक करना पड़ेगा। तो हम प्रेशर कुकर में इतना पानी लेंगे जितने में वो चने का दाल बस डूब जाए। उससे ज़्यादा पानी लेंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा सा दाल के जैसा बन जाएगा। हमें मोटा चाहिए, हमें दाल जैसे उसको पानी पानी नहीं चाहिए। तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और उसको हाई फ्लेम में 6-7 सीटियाँ लगा देंगे, जिससे कि वो एकदम से खुल जाए, दाल पूरी फट जाए। तो उससे हमें मैश करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए मैं ढक्कन लगा के अभी उसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। बाय द टाइम वो पके हम आटा गूंदने का प्रोसेस तैयार कर देते हैं। आपको 3 कप मैदा लेना है और उसको अच्छी तरह से छान लीजिए, ताकि कहीं कोई गुठली ना रह जाए या फिर कहीं कुछ कीड़े वगैरह ना मिल जाए। क्योंकि यूजुअली आप बाज़ार से तो एकदम फ्रेश आटा लाते हैं, फ्रेश मैदा लाते हैं, लेकिन आप बस 3-4 दिन भी रख दीजिए। आजकल मौसम ऐसा है कि कीड़े बहुत ही जल्दी लग जाते हैं, तो बहुत दिन वो लास्ट नहीं करते। तो जब भी आप मैदा यूज़ कीजिए उसको छान लीजिए। अब मैंने मैदा छान लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैं उसमें नमक डाल दूँगी। हम ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी चने के दाल में हमने और तकरीबन 1 टीस्पून नमक उसमें भी डाला था। तो हम उससे ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा कड़वा लगेगा, हमें वो नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा कड़वा नमक नहीं चाहिए। तो हम 1 ही टीस्पून डालेंगे। अगर बाद में आपको लगता है कि आप और भी डालना चाहोगे तो बाद में आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल उसमें डालेंगे और उसको थोड़ा सा हम लोग खास्ता कर देंगे, थोड़ा सा रब कर देंगे अपने उंगलियों के बीच, ताकि वो इवनली सारे मैदे में स्प्रेड हो जाए। अब उससे क्या होता है कि आपको एक अच्छा सा करारापन मिल जाता है। अपने रोटी या पराठा जो भी आप बनाते हैं उसमें एक अच्छा टेक्सचर आ जाता है, आपको थोड़ा क्रंचीनेस उसमें आ जाता है जब आप उसको घी या तेल से फ्राई करते हैं। तो देखिए मैं अब थोड़ा थोड़ा करके उसमें पानी डाल रही हूँ और उसको गूंद रही हूँ। एक ही बार में डाल सकती थी, लेकिन नहीं, अगर आप एक ही बार में डाल देते हैं और बाय मिस्टेक आपसे थोड़ा ज़्यादा पानी डल जाता है तो फिर उसको मेकअप करने में आपका जो हिसाब है वो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके पानी लीजिए, एक बार में 2-4 चम्मच डालिए और उसको गूंदिए। वैसे मैदे का एक बात है कि मैदा बहुत पानी सोखती है। आप उसको जितना रब करोगे, जितना नीड करोगे उसको, वो उतना ज़्यादा पानी ले लेती है अपने अंदर। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन आप इतना मेहनत भी क्यों करो, है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके कीजिए। अब मैदा हमारा गूंद गया है। देखिए मैंने बहुत अच्छे से उसको नहीं गूंदा, लेकिन हम उसको रेस्ट के लिए थोड़ा छोड़ देंगे, तब वो ठीक हो जाता है। तो ज़्यादा हम लोग अगर उसको नीड करते हैं तो उसका ग्लूटेन रिलीज़ होना लगता है, तो वो थोड़ा स्ट्रेची हो जाता है। अब उसमें 2 टेबलस्पून के बराबर हम तेल डाल दूँगी मैं। आप देखिए मैंने ऊपर तेल डाल दिया है और उसको थोड़ा सा हर जगह से मैं रब कर दूँगी। हर जगह से थोड़ा अपना उंगली से दबा दबा के मैं उसको तेल को हर जगह अंदर घुसाऊंगी, ताकि जब ये रेस्ट पोजीशन में हो वो जो तेल है उससे मॉइस्चर रिलीज़ ना हो। और फिर मैंने क्या किया है, ये रेस्ट पीरियड के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा और तेल डाला था और उसको अच्छे से गूंद लिया था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तेल लगता है। तो अच्छे से गूंदने से वो बहुत ही अल्ट्रा सॉफ्ट हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए आप, मैं जैसे कर रही हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। अब इसमें मैं ढक्कन लगा दूँगी और इसको रेस्ट करने के लिए देखिए मैं 10 मिनट छोड़ दूँगी। और उसके बाद जब आपकी रोटी बनेगी वो बिल्कुल लाजवाब और बिल्कुल सॉफ्ट सी बनेगी। तो चलिए अब हमारा आटा भी गूंद गया है और अभी हम पूरन पोली का जो अंदर का स्टफिंग है उसको बना लेते हैं। ये देखिए मेरा दाल, मैंने इसी कंसिस्टेंसी में मुझे दाल चाहिए था, ना ज़्यादा दानेदार चाहिए था और ना बहुत गीला गीला चाहिए था। अब देखिए पूरा पानी सोख चुका है और हमारा जो दाल है वो खुल भी चुका है। दाल अब इतना नरम और इतना मुलायम है कि बस हम लोग उसको करछी लगाते ही वो एकदम से फ्लैट हो जा रहा है। अब देखिए मेरे पास शकरकंद मैंने पहले से उसको कुक करके रखा है। ये शकरकंद मैंने थोड़ा सा पानी लिया था और उसको
उसमें सिर्फ बॉईल किया था और मैंने इसमें कुछ किया नहीं है, लेकिन ये टाइम लगता है इसीलिए उसका छिलका वगैरह उतारना पड़ता है, इसलिए मैंने पहले से ही करके एक कटोरी में उसको रख दिया था। उसको मैं इस दाल के साथ मिलाऊंगी और फिर थोड़ा चीनी डालूंगी और उसको अच्छे से मैं घोट दूंगी ताकि वो एकदम से दोनों एक दूसरे से मिल जाए। देखिए मैं उसको अच्छे से मिला रही हूँ। देखिए थोड़ा थोड़ा करके आपको अपना हाथ चलाना है और शक्करकंदी के अंदर धागा जैसे रेशे होते हैं, अगर वो आपको कहीं दिख जाए तो फिर उसको निकालते रहिएगा। अब मैं 3-4 इलायची लूँगी और उसको अच्छे से कूट दूँगी और उसका पाउडर निकाल दूँगी। छिलका आप चाहो तो डाल सकते हो, चाहो तो उसको फेंक भी सकते हो। मैंने यहाँ पे छिलका नहीं डाला, फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं खुशबू में थोड़ी सी कमी है, तो फिर बाद में और 4 इलायची मैंने कूट के उसका छिलका संग डाल दिया था। अब एक कढ़ाई लीजिए, उसको गर्म कर दीजिए, उसमें थोड़ा तेल डाल दीजिए और ये जो मिक्स्ड मसाला जो पेस्ट आपने बनाया उसमें डाल के थोड़ा सा हल्के आंच में उसको पका दीजिए जब तक आपका उसके अंदर जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए। और हमको एकदम से जैसे आप हलवा बनाते हैं ना, हमें उसी कंसिस्टेंसी में हमें ये मसाला चाहिए। इसी पेस्ट को हम स्टफिंग के हिसाब से इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर ज़्यादा गीला रहा, जैसे हमने मूली के पराठे जब बनाए थे, अगर ज़्यादा गीला रहा तो पराठा फट जाता है किनारे से, ये मैंने आपको बताया था। तो सेम केस यहीं पे है। अगर कोई भी मसाला जिसको आप पराठे के अंदर डालोगे अगर वो गीला रहा तो फिर आपका पराठा फट जाएगा, किनारों से बीच में से फट जाएगा। अब ये थोड़ा सा ना ब्लैकिश कलर लग रहा था, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा कलर, येलो कलर एक चुटकी भर ही डाल दिया है उस पर, ताकि हल्का सा रंग उसका चेंज हो जाए। बिल्कुल थोड़ा सा ब्लैकिश सा लग रहा है क्योंकि मैंने आयरन कढ़ाई भी यूज़ किया है, तो थोड़ा इसलिए ज़्यादा ब्लैकिश दिख रहा है। तो चलिए, आप अगर चाहो तो कलर डाल सकते हो, नहीं चाहते हो कलर खाना कोई बात नहीं, बेशक आप उसको ओमिट कर दो, ये कोई नेसेसिटी नहीं है, इसके बगैर भी अच्छा आपका पूरन पोली बन जाएगा। तो मैं उसको कलर को अच्छे से मिला लूँगी एक बार। देखिए हल्के हाथों से मैं उसको मिला रही हूँ और अभी भी देखिए थोड़ा सा गीला गीला है ये पेस्ट। जैसे कुक हो जाएगा वो बिल्कुल लड्डू, आप लड्डू बनाने से पहले जो टेक्सचर आता है वही टेक्सचर आ जाएगा। हमको एग्जैक्टली वही टेक्सचर चाहिए। अब मैंने गैस बंद कर दिया, उसमें थोड़ा इलायची का पाउडर डाल दिया है और इसको ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगी। एक बार वो ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम उसको स्टफिंग के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अभी बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा, आराम से उसको अपने रूम टेम्परेचर में ठंडा होने दीजिएगा। मैं जो हाथ हिला रही हूँ, मैं खुशबू ले रही थी कि इलायची की अच्छी स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही है, तो बहुत बढ़िया स्मेल आ रही थी। तो इसी प्रोसेस से आपको बनाना है, बहुत इजी है, इसमें कोई तामझाम तो है नहीं, बस लोगों को पता नहीं होता है कि कौन सा चीज़ डाल के हम क्या बना सकते हैं, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए आप थोड़ा सा चीनी डालिएगा, मैं यहाँ पे कम चीनी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा चीनी पसंद नहीं है। आप अपने स्वाद के हिसाब से चीनी डाल दीजिएगा। मैंने 1 टेबलस्पून लिया, मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन आपको अगर चाहिए तो आप मिनिमम 3-4 टेबलस्पून डाल दीजिए, क्योंकि नॉर्मली लोग थोड़ा मीठा को अच्छे से मीठा खाना पसंद करते हैं, तो 3-4 टेबलस्पून बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप चीनी डाल रहे हैं तो गैस को प्लीज़ ऑन कर लीजिएगा और थोड़ा सा उसको पकाइएगा, क्योंकि जब चीनी डालते हैं तो वो थोड़ा सा पानी रिलीज़ करने लगता है जिसमें भी आप डालते हो। तो देखिए मैंने एक कटोरे में ले लिया है स्टफिंग, मेरा स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब मैं उसको बेलने के लिए ले गई हूँ। देखिए अब मैं जब फोक उसमें दबा रही हूँ वो कैसे हलवे जैसे आपको दिख रहा है, तो यही हमें टेक्सचर चाहिए ताकि हमें बेलने के लिए इजी हो। तो चलिए अभी अब हम लोग इसको बेलने की तैयारी करते हैं। जो मैदे का आटा हमने गूंद के रखा था वो रेस्ट हो चुका है। आप उसको लीजिएगा, एक बार उसको गूंद लीजिएगा थोड़ा सा, देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। आपको इसलिए मैंने बोला था कि जैसे मैं कर रही हूँ आप बिल्कुल वैसे कीजिए। मैं हाथ में उठा के आपको दिखा भी रही हूँ कितना लचीला और कितना सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसको हम जैसे पराठा बनाते हैं कप बना लेते हैं, एक रोई लेके वैसे एक रोई लेना है और उसको कप बनाना है, और उस कप के अंदर हमको एक लड्डू साइज़ का हमको स्टफिंग डालना है। बहुत बड़ा नहीं, 1 चम्मच से कप कर सकते हो क्योंकि वो हाथ में बहुत ज़्यादा चिपकता है। और उसको बंद कर देना, मुंह सील कर देना है। जैसे हम पराठा बनाते हैं एग्जैक्टली वैसे ही हमको बनाना होता है। तो धीरे धीरे से किनारों से आप उसको उठाइए और मुंह उसका बिल्कुल सील कर दीजिए। ये बहुत इजीली होता है, पराठे के मुकाबले बहुत ज़्यादा इजी होता है। क्योंकि हमने उसको तेल में बहुत समय थोड़ा रेस्ट किया था, इसलिए ये तेल हम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगा था, तो लचीलापन बहुत बढ़िया आ गया है। तो देखिए अब मैंने उस लड्डू को फ्लैट कर दिया है
उसको थोड़ा उंगलियों से दबाइए ताकि अंदर का जो स्टफिंग है वो किनारे तक भी आ जाए, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। आप चाहो तो उसको अपने चकले में भी डाल सकते हो और उसको थोड़ा सा उंगली से दबा सकते हो अगर ऐसे गोल गोल नहीं दबाना चाहते हो। अब आटे से इसको दो तरीके से एक्चुअली आप रोल कर सकते हो। एक है आटा लगा के, दूसरा है बगैर आटे का। मैं दोनों ही तरीका आपको सिखा दूँगी कि कैसे करना है। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा मैदा लिया है, मैदा का आटा लगा के देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से, बिल्कुल कोई ज़ोर नहीं डालना है, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि जब भी आप कुछ स्टफिंग लेके उसको बेलते हो और प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है तो वो फटना शुरू कर देता है, या तो सेंटर से या तो फिर किनारों से। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, हल्के हाथों से हमेशा से उसको बेलना है। थोड़ा थोड़ा ये देखिए थोड़ा बीच में से दिख रहा है खुल गया है जैसे, वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें थोड़ा आटा लगा दीजिए, वो फिर से सील हो जाएगा। जैसे आप आटे का हाथ लगाते हो ना, वो थोड़ा जो ओपन हो जाता है अंदर से, वो फिर से सील होने लगता है। आप इसको बहुत पतला मत बेलिएगा, क्योंकि जो भी स्टफिंग है थोड़ा मोटा रहेगा तो मुंह में आएगा, नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। चलिए देखिए मेरा तो बेलना यहाँ कंप्लीट हो गया है। मैं उसको अभी थोड़े निकाल दूँगी और फिर आपको मैं दूसरा स्टाइल सिखाऊँगी कि बगैर आटा लगाए आप उसको कैसे बेल सकते हो। लेकिन मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, मैंने ये सब तो बहुत किया नहीं है, तो थोड़ा सा मैं जैसे कर रही हूँ आप बिल्कुल वैसे कीजिएगा, लेकिन थोड़ा आपको दिक्कत आ सकता है। लेकिन प्रैक्टिस से सब कुछ बन जाएगा। आप एक बार अगर वैसे बेलना चाहो तो फिर आप प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। क्योंकि ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ ना, वो मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने भी किया है। तो आप देखिए आपको कैसे लगेगा। ये देखिए मैंने आटा ले लिया, उसके अंदर स्टफिंग डाल दिया है। स्टफिंग अंदर डालने के बाद हमें उसको किनारे से पूरा क्लोज़ करना है, उसको अच्छे से एक लड्डू बना देना है और फिर उसको थोड़ा फ्लैट करके हमें उसको रोल आउट करना है। अब इसको रोल आउट कैसे करना है वो ये मैं दिखाने वाली हूँ। इसमें आपको आटा नहीं लगाना है, ना मैदा ना आटे का आटा लगाना है। आपको बस इसमें सिर्फ तेल लगा के अपने उंगलियों की मदद से इसको स्प्रेड करना है। तो यहाँ देखिए लड्डू बन गया है। अब हम उसको बेलेंगे। कैसे बेलेंगे? नहीं, हमें बेलन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको अपने उंगलियों से बेलेंगे। देखिए अब लड्डू बन गया, हमने उसको दबाया, चकले में डाल दीजिएगा उसको, और दोनों साइड में आपको थोड़ा तेल लगाना पड़ेगा। देखिए एक साइड में मैंने तेल लगाया और उसको पलट दिया, दूसरे साइड में भी मैंने तेल लगाया। अब देखिए मैं उंगलियों की मदद से पहले मैंने बीच का पोर्शन उसको दबाया ताकि जो स्टफिंग है वो किनारे के पास चला जाए, और फिर किनारों को दबाया ताकि वो फिर से थोड़ा सा बीच को आ जाए। तो ऐसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और आपको किनारे से उसको बाहर की ओर फैलाना पड़ता है ताकि वो थोड़ा बड़ा हो और एक रोटी या पराठे का शेप ले ले। और उसको आपको पलटते रहना है। एक बार एक साइड से पलट लिया तो फिर दूसरे साइड से फिर से आपको दबाना है, फिर वो साइड हो गया तो फिर आपको और एक साइड में दबाना है। तो ऐसे करते करते वो एक रोटी का शेप ले लेगा। देखिए, और आपको दिख रहा होगा कि बहुत पतला हो गया है, फट गया है। वो फटा नहीं है, मैदा है, स्ट्रेचेबल होता है मैदा, तो मैदा स्ट्रेच कर गया है और एक बिल्कुल पतली सी कोटिंग वहाँ पे है मैदे का, वो खुला नहीं है, वो फटा नहीं है। आपको शायद वैसे दिख रहा है लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं फटा है। तो ये देखिए एकदम से हल्का एक पतला लेयर मैदा का बैठा है उस पर, लेकिन फटा नहीं है। फटा कहाँ पे है? देखिए किनारे में थोड़ा सा फटा है और बाकी बीच का पोर्शन बिल्कुल नहीं फटा है। तो आप जब तेल लगाते हैं आटा गूंदने के समय तो ये फ़ायदा होता है। अब इसको हमें नॉर्मली इसको जैसे हम रोटी सेकते हैं वैसे ही सेक देना है। एक साइड में हल्के बुलबुले आपको दिखे तो फिर उसको पलट दीजिएगा और फिर दूसरे साइड में उसको तेल या घी लगा के जैसे पराठा आप सेकते हो वैसे ही सेकिए। देखिए मैंने पलट दिया हल्का, क्योंकि एक साइड से हल्का पक चुका था। अब तेल या घी आप डाल के इसको अच्छी तरह से पकाइए। यूजुअली आप अगर घी डालते हो, वो भी गाय का घी डालते हो, तो उसका खुशबू और एक लेवल में आ जाता है। मुझे पर्सनली अगर आप पूछो तो मुझे भैंस का घी बिल्कुल पसंद नहीं है। गाय का घी में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है जो खाने को और भी मतलब उसका स्टैंडर्ड और भी हाई कर देता है। तो आप अगर चाहो तो गाय का घी लगा के ही उसको सेकिएगा। देखिए अब दोनों साइड से सिक चुका है, मैंने उसको निकाल दिया। ये दूसरा जो मैंने रोटी की तरह बेला था चकला और बेलन की मदद से, मैं अभी इसको भी सेक रही हूँ। इसको जैसे आप रोटी सेकते हो वैसे हाथ से घुमा घुमा के आप सेक लो, और फिर जैसे थोड़ा थोड़ा बबल आ जाए तो उसमें तेल या घी डाल के इसको भी आप अच्छी तरह से पराठे की तरह आप इसको सेक सकते हो।
बहुत आसान है ये बनाना, जैसे कोई रॉकेट साइंस है नहीं। आप बनाओ, खाओ और अपने फैमिली को खिलाओ, और डेफिनेटली आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइएगा आपको कैसे लगा। बिल्कुल इजी है, नाम बड़ा और दर्शन छोटा, उस टाइप का कुछ है कि नाम बड़े बड़े और टेक्निक तो वही सेम है। तो चलिए इसको खाते हैं और पता करते हैं कैसे लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।